लक्ष्मी जो सबसे बड़ी थी वो आगे आती है। उसके हाथ में एक माइक था और वो माइक लिए ये कहने लगती है, यहाँ पर बैठे सभी बड़ों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप सबको पता होगा कि हर साल नवरात्रि के 8वें दिन जगदम्बा अपार्टमेंट के हम सब बच्चे मिलकर फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखते हैं। पर इस बार नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि आज हम कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं बल्कि एक छोटा सा नाटक पेश करेंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं अपनी इस नाटक मंडली का। लक्ष्मी के इतना बोलते ही सामने बैठे सभी बड़े बुजुर्ग जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सभी बच्चों का नाटक मंडली। और फिर उधर स्टेज पर उनकी नाटक में 9 छोटी लड़कियां अलग अलग देवी का रूप लिए 9 दुर्गा बनी हुई थी। उनके इस रूप को देखकर हर बड़ों के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। फिर नाटक शुरू होता है। 9 दुर्गा बनी हुई लड़कियों में से पहली और दूसरी लड़की सामने आती है और बोलती है, हाँ मैं ही माँ दुर्गा हूँ, मैं ही माँ अम्बे हूँ और मैं ही माँ शेरा वाली हूँ, मैं ही काली हूँ। और फिर इसी तरह तीसरी लड़की सामने आकर बोलती है, जिससे हर बार आप आकर मंदिर में पूजते हैं। फिर चौथी लड़की सामने आकर बोलती है और हर नवरात्रि में भजन कीर्तन करते हैं, मंदिर आते हैं, मुझसे कहते हैं कि माँ मेरे घर भी आइए। पांचवी लड़की सामने आती है और बोलती है, पर जब मैं आपके घर आती हूँ तो क्या करते हैं आप लोग, मार डालते हैं मुझे। ये लाइन सुनकर स्टेज के सामने बैठे सभी बड़ों की आंखें खुली की खुली थी। फिर स्टेज पर छठवीं लड़की सामने आकर बोलती है, हाँ कभी मुझे पैदा होने के पहले मारा गया तो कभी माँ के गर्भ में ही मार दिया गया। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा, मुझे मारने के लिए अपने घर बुलाते हैं क्या? मैं तो आप लोगों के ही बुलाने पर आती हूँ। इसी तरह सातवीं लड़की सामने आकर बोलती है, क्या बस नवरात्रि में ही हम लड़कियों में आप सभी को देवी नजर आती हैं, बाकी दिनों में क्यों नहीं? फिर आठवीं लड़की सामने आती हुई कहती है, अगर ऐसा ही है तो मैं तो कहूँगी कि काश हर दिन नवरात्रि की अष्टमी सी होती ताकि हर घर में हम लड़कियाँ देवी सी होती। नाटक मंडली की अंतिम और 9वीं लड़की सामने आती हुई बोलती है, इस सृष्टि की हर लड़कियों में मेरा ही अंश है, हर घर की बेटियों में मैं ही समाई हूँ, वो सब मेरा ही रूप है, उनका अपमान यानी मेरा अपमान। फिर इसी के साथ स्टेज का लाल रंग का पर्दा गिरता है और उनका नाटक खत्म होता है। सभी बड़े तालियां बजाते हैं और इस बार जगदम्बा अपार्टमेंट के बच्चों का ये नाटक सभी बड़ों को एक अनोखी सी सीख दे जाता है। तो बस इतनी सी थी ये कहानी।